नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार सभी को हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। इसी उम्मीद के साथ चलिए फिर से एक नए टॉपिक की ओर हम आगे बढ़ते हैं। जी हां दोस्तों, आज हम जानेंगे सिंगल फेज समरसेबल पंप। सिंगल फेज समरसेबल पंप का कंट्रोल एंड पावर सर्किट डायग्राम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जो मार्केट में इजीली मिल जाता है आपको इस टाइप का स्टार्टर। आप क्या करते हैं, स्टार्टर खरीदते हैं और सिंगल फेज सप्लाई इसमें प्रोवाइड करते हैं और मोटर का कनेक्शन कर देते हैं। लेकिन सर्किट के बारे में आपको डीपली नॉलेज रहेगा ना, तब जाके आप इजीली इस सर्किट को अपने हाथ से बनाकर, यदि मार्केट से मानकर चलिए कि जो स्टार्टर आप खरीदते हैं उसका रेट पड़ता है, सपोज मानकर चलिए कि मैं एग्जाम्पल के तरीके से बताता हूं कि 10 रुपया, और देखा गया कि हम पार्ट्स खरीद के लाए वो 5 रुपया में हो गया। ये एक रीजन है। और दूसरा रीजन है यह है कि दोस्तों कि हम इंडस्ट्रियल में, प्रोफेशनल लाइफ में इतने बड़े बड़े काम करते हैं, जब ये छोटे सर्किट की बात आ जाती है तो हम क्या करते हैं, इसमें क्या कर ध्यान ही नहीं दे पाते। सपोज मानकर चलिए कि प्लांट में भी सिंगल फेज समरसेबल पंप लगा हुआ है, या घर में तो डेफिनेटली आप बहुतों के घर में 100% में से 99% के घर में आपको सिंगल फेज का समरसेबल पंप मिल जाएगा और इसके साथ स्टार्टर भी मिल जाएगा। ठीक है, भगवान ना करे कि कहीं पर आपको बताया गया कि अरे मेरा सिंगल फेज का समरसेबल पंप नहीं चल रहा है और आपको सर्किटें पता नहीं है, तो आप कैसे काम कीजिएगा? नहीं ना कीजिएगा। प्लान में आप बड़ा बड़ा काम करते हैं, लेकिन जब छोटा सा काम आ जाएगा तो आप उस टाइम कंफ्यूज हो जाइएगा, भाई उसका सर्किट हमको पता नहीं है, उसमें हम क्या चेक करेंगे, उसका कनेक्शन कैसे रहता है, उसका पावर कनेक्शन कैसा रहता है, उसका कंट्रोल कनेक्शन कैसा रहता है, हमको तो पता नहीं है। चलिए इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज मैंने सिंगल फेज समरसेबल पंप का कंट्रोल एंड पावर सर्किट डायग्राम बनाता हूं और इस सर्किट के द्वारा मैं आपको समझाता हूं कि इसका कनेक्शन कैसा रहता है, इसका कंट्रोलिंग कैसा रहता है। जी हाँ दोस्तों, नॉर्मली इस टाइप के कॉइल में हमारा स्टार्टिंग कॉइल एंड फिनिशिंग कॉइल रहता है। जैसे सिंगल फेज की बात आ जाती है तो स्टार्टिंग कॉइल एंड रनिंग कॉइल, और कॉमन तो रहता ही। इस तरह के स्टार्टर में, सबमर्सिबल पंप के स्टार्टर में 2 कैपेसिटर का हम यूज करते हैं। क्या करते हैं? 2 कैपेसिटर का यूज करते हैं। एक कैपेसिटर स्टार्टिंग टाइम में, जब मोटर को हम स्टार्ट करते हैं उस कंडीशन में स्टार्टिंग कैपेसिटर का काम रहता है, और रनिंग कैपेसिटर जब मोटर रनिंग हो जाती है, कंटिन्यूअस रनिंग रहती है, उस कंडीशन में हम रनिंग कैपेसिटर सर्किट के साथ जुड़ा हुआ रहता है। तो चलिए इसका कंट्रोल सर्किट एंड पावर सर्किट किस तरीके से बनाएं कि ताकि ये पंप को हम इजिली सप्लाई देकर चला सके। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों देखिए, सिंगल फेज की जब बात आ जाती है तो आप यहां पर क्या रहता है ना, आप जब मार्केट से स्टार्टर खरीदेंगे तो देखिएगा यहां पर ओनली फॉर एमसीबी देकर प्रोटेक्शन किया हुआ रहता है। आप चाहेंगे तो ओवरलोड भी लगा सकते हैं, और नहीं चाहेंगे तो सिंगल फेज एमसीबी देकर, जो डबल पोल का एमसीबी आता है वो देकर भी आप प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं एमसीबी देकर ही बनाता हूं। ठीक है, सपोज ये हमारा फेज सप्लाई हो गया, ये हमारा न्यूट्रल सप्लाई हो गया। ठीक है, फेज न्यूट्रल। ये क्या है दोस्तों? एमसीबी है ना, एमसीबी। यहां से फेज निकल गया, ओके, फेज निकल गया, यहां से न्यूट्रल निकल जाएगा बाद में। मैं फेज को सबसे पहले लेता हूं। किसको लेता हूं? फेज को लेता हूं। ये स्टॉप पुश बटन में चला जाएगा। कहां चला जाएगा दोस्तों? स्टॉप पुश बटन में चला जाएगा। ठीक है, आप यदि यहां पर ओवरलोड देना चाहते हैं तो यहां से फेज से निकालकर एक ओवरलोड डाल दीजिए। ठीक है, एक रीडिंग के हिसाब से, करंट के हिसाब से एक ओवरलोड डाल दीजिए। ठीक ना, ये ओवरलोड से निकलकर फेज सप्लाई स्टॉप पुश बटन में चला जाएगा। कहां चला जाएगा? स्टॉप पुश बटन में चला जाएगा। ठीक है, स्टॉप पुश बटन में, स्टॉप पुश बटन में चला जाएगा। ओके, स्टॉप पुश बटन से चलकर यहां से जो सप्लाई निकला, स्टॉप पुश बटन हमारा क्या है? नॉर्मली एनसी है। ठीक है, जैसा रहता है दोस्तों आर सब कंट्रोल सर्किट में, यहां से स्टॉप पुश बटन से जो सप्लाई निकला, आउटपुट सप्लाई, यह चला जाएगा हमारा स्टार्ट पुश बटन में। अब देखिए यहां पर इंटरेस्टिंग क्या है, स्टार्ट पुश बटन में, नॉर्मली स्टार्ट पुश बटन में हम एक
एनो एलिमेंट का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 एनो एलिमेंट का यूज करेंगे। स्टार्ट पुश बटन में 2 एनो एलिमेंट का हम यूज करेंगे, ठीक है। ये चीज आप ध्यान में दीजिएगा, और किस लिए इसका यूटिलाइज करते हैं ये अभी हम आपको सर्किट के द्वारा बताते हैं, ठीक है। ये फेज सप्लाई जैसे ही है, यहाँ पर 2 एनो एलिमेंट लगाया स्टार्ट पुश बटन में। फिर से मैं कह रहा हूं, स्टॉप पुश बटन का सप्लाई जो निकला, ये सप्लाई सीधा मेरा चला गया स्टार्ट पुश बटन में, और यहां पर मैंने 2 एनो एलिमेंट इसके साथ ही लगाया। कहने का मतलब जैसे ही मैं स्टार्ट पुश बटन को पुश करूंगा, ये दोनों एनो एलिमेंट एनसी हो जाएगा। अब एक एनो एलिमेंट से में ये क्या हो गया हमारा स्टार्ट पुश बटन, क्या हो गया स्टार्ट पुश बटन, ओके स्टार्ट पुश बटन, ठीक ना। एनो एलिमेंट से मैं एक एनो एलिमेंट से ये सीधा सप्लाई कहां लूंगा, एनो एलिमेंट से मैं सीधा सप्लाई लेता हूं, मैं सीधा सप्लाई लेता हूं। देखिए दोस्तों, मैं सीधा सप्लाई लेता हूं कॉन्टेक्टर में, किस में लेता हूं, कॉन्टेक्टर के A1 कॉइल में। और यहां से मैंने क्या किया, जो न्यूट्रल सप्लाई आया है दोस्तों, यहां से जो न्यूट्रल सप्लाई आया है, ठीक है, ये न्यूट्रल यहां से ले लिया, न्यूट्रल के यहां से घुमा के मैं ले लिया, ठीक है, न्यूट्रल यहां से घुमा के ले लिया A1 A2, ओके। ये जो हमारा पावर कॉन्टेक्टर है, इसका क्वाइल को तो सप्लाई मिल ही गया। अब यहां से इस कॉन्टेक्टर का एनो जो है, ये कॉन्टेक्टर का जो एनो है, 2 एनो का यूटिलाइज करेंगे, ठीक ना। तो कॉन्टेक्टर का 2 एनो का यूटिलाइज करेंगे। एक सप्लाई तो डायरेक्ट एमसीबी से आउटपुट, एमसी के आउटपुट से, ध्यान से देखिएगा, ये सप्लाई इनकमिंग सप्लाई फेज सप्लाई, ये फेज सप्लाई जो एमसीबी के आउटपुट से निकला, ये एक फेज वायर यहां कहां डालेंगे, इस कॉन्टेक्टर के एनो में डालेंगे। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, एक कॉन्टेक्टर के एनो में फेज डाल दिया, ये हमारा फेज वायर हो गया, और ये न्यूट्रल यहां से आ रहा है, डायरेक्ट इसके साथ पैरेलल कनेक्शन करके इसके एनो में डाल दिया। अब इंटरेस्टिंग की बात है कि दोस्तों, कि मोटर में क्या रहता है, मोटर में आपको देखिएगा दोस्तों, सबमर्सिबल पंप का जब मोटर आप उठा कर देखिएगा, तो वहां से एक फ्लैट फिक्सेबल वायर देकर वहां पर 3 कलर का वायर आपको मिल जाएगा। कितना का, 3 कलर का वायर मिल जाएगा, रेड, येलो, ब्लू, ठीक ना। तो रेड और येलो में से कोई भी वायर, 2 वायर, एक स्टार्टिंग क्वाइल, एक रनिंग क्वाइल, और ब्लू जो रहेगा दोस्तों वो कॉमन वायर रहेगा। तो ब्लू कॉमन वायर है, तो इस कॉन्टेक्टर का न्यूट्रल मैंने यहां पर डाला हूं ना, इस कॉन्टेक्टर का न्यूट्रल एनो में यहां पर डाला हूं ना, ये जो पावर कॉन्टेक्टर मैंने लगा कर रखा, तो यहां से न्यूट्रल सीधा कहां चला जाएगा, जो भी जाएगा, ये जब कॉन्टेक्टर हम लगा के रखे हैं तो कॉन्टेक्टर के आउटपुट से ही लेंगे। यहां पर मैंने न्यूट्रल सप्लाई दे दिया, ठीक है, कॉन्टेक्टर के एनो से न्यूट्रल सप्लाई इसको दे दिया, कॉन्टेक्टर जैसे ही ऑन होगा न्यूट्रल सप्लाई कॉमन को मिल जाएगा, माने कॉमन कॉइल का जो कॉमन लीड है उसको न्यूट्रल सप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं स्टार्टिंग से आपको समझाता हूं, स्टार्टिंग से समझाता हूं। और ये फेज है, ये जो मानकर चलिए जो फेज है एनो में लगा कर रखा हूं, ये हमारा रनिंग क्वाइल में चला जाएगा। रेड दर्शाता है स्टार्टिंग क्वाइल, ठीक है। फिर भी आप एक बार मल्टीमीटर से चेक कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। नॉर्मली रेड दर्शाता है स्टार्टिंग क्वाइल, येलो दर्शाता है रनिंग क्वाइल, और बी दर्शाता है कॉमन, ओके। सबमर्सिबल पंप में रेड आपका नॉर्मली स्टार्टिंग क्वाइल दर्शाता है, वाई आपका रनिंग क्वाइल दर्शाता है, और बी आपका कॉमन दर्शाता है। तो कॉमन लीड में हमेशा क्या करते हैं, पंखा का भी कनेक्शन करते हैं, नॉर्मल मोटर का भी कनेक्शन करते हैं, तो सब में क्या करते हैं, कॉमन में न्यूट्रल सप्लाई डाल दिए, ओके। अब इसका देखिए मेन फंडा अभी बाकी है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मेन फंडा भी बाकी है। देखिए अभी क्या हुआ, अभी सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ है, ध्यान से देखिएगा। मैंने स्टॉप एमसीबी के आउटपुट से फेज सप्लाई लिया, ओवरलोड में, ओवरलोड से डाला स्टॉप पुश बटन में, स्टॉप पुश बटन से स्टार्ट पुश बटन में, और स्टार्ट पुश बटन के एनो से जो सप्लाई निकला, देखिए एनो से जो सप्लाई निकला, मैंने पुश किया, कॉन्टेक्टर ऑन हुआ, सप्लाई इसको मिला, ठीक है, सप्लाई इसको मिला, लेकिन कॉन्टेक्टर होल्डिंग नहीं हो रहा है। कॉन्टेक्टर को होल्डिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्टॉप पुश बटन के एनो से, स्टॉप पुश बटन से एक तार निकालेंगे, ठीक है, एनो में डालेंगे,
पैरेलल कनेक्शन इसके साथ हो जाएगा। ये जो लॉजिक है आपका होल्डिंग का लॉजिक है, ठीक है। अभी हमारा सर्किट, अभी भी सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं समझाऊंगा दोस्तों। अभी क्या हुआ है, जस्ट मेरा कॉन्टेक्टर ऑन हो रहा है, होल्ड हो रहा है, ठीक है। अभी कैपेसिटर लगाना बाकी है। स्टार्टिंग कैपेसिटर कहां कनेक्शन करेंगे, रनिंग कैपेसिटर कहां कनेक्शन करेंगे, इस बात को ध्यान से समझिएगा। जैसे कि जस्ट मैंने अभी कहा कि स्टार्ट पुश बटन में मैंने दो एनो एलिमेंट लगाकर रखा हूं। एक एनो एलिमेंट जिसके द्वारा हमारा कॉन्टेक्टर ऑन ऑफ होगा। एक एनो से जैसे देखिए एक वायर यहां से निकला, ध्यान से देखिए, एक वायर निकला, कॉन्टेक्टर के A1 में कनेक्शन हुआ, पुश किया, कॉन्टेक्टर ऑन हुआ, इसका होल्डिंग सप्लाई ऐसे एक वायर निकालकर इसके एनो में डाला हुआ है, ओके, एनो में डाला हुआ है। जैसे ही कॉन्टेक्टर ऑन हुआ, होल्डिंग सप्लाई मिल गया, कॉन्टेक्टर ऑन हुआ। अभी हमारा फेज न्यूट्रल सप्लाई कॉइल में चला गया, लेकिन मोटर रनिंग नहीं होगा जब तक हम कैपेसिटर नहीं लगाएंगे, मोटर रनिंग नहीं होगा। अब कैपेसिटर कैसे लगाना है, स्टार्टिंग कैपेसिटर का कनेक्शन कहां पर होगा और रनिंग कैपेसिटर का कनेक्शन कहां पर होगा, इसको बात को ध्यान में देखिए। स्टार्ट पुश बटन में जो एक एनो एलिमेंट है, इसके ऊपर में क्या है, फेज ऑलरेडी है। यहां से क्या करेंगे, स्टार्टिंग कैपेसिटर का एक वायर यहां से निकलेगा, ध्यान से देखिए, स्टार्टिंग कैपेसिटर का एक वायर यहां से निकलेगा, ठीक है। ये मेरा हो गया स्टार्टिंग कैपेसिटर, और स्टार्टिंग कैपेसिटर का एक वायर जो फेज वायर है, जो एनो एलिमेंट में कनेक्शन हो जाएगा, और ये दूसरा वायर सीधा चला जाएगा, कहां चला जाएगा दोस्तों, पंप के स्टार्टिंग लीड में, स्टार्टिंग कॉइल के लीड मतलब लीड में। ध्यान से फिर से देखिए, एनो एलिमेंट दो लगाकर रखा हूं, एक से तो मेरा कॉन्टेक्टर ऑन ऑफ हो रहा है, दूसरा एनो एलिमेंट के आउटपुट से मैंने स्टार्टिंग कैपेसिटर जोड़ दिया। स्टार्टिंग कैपेसिटर का एक लूप चला गया एनो एलिमेंट में, जैसे ही पुश करेंगे सप्लाई मिलेगा, और दूसरा लूप चला गया हमारा आपका, सॉरी, यहां पर अलग से सप्लाई देंगे। ये सप्लाई जो मिलेगा ना, होल्डिंग सप्लाई यहां से आ जाएगा, ठीक है। अलग से फेज सप्लाई लेकर आएंगे, ठीक है, यहां पर अलग से फेज सप्लाई लेके आएंगे। बात को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में ही हमको स्टार्टिंग कैपेसिटर को लाइन में लेना है, स्टार्टिंग में ही, ठीक है। स्टार्टिंग कैपेसिटर लाइन में नहीं रहेगा, स्टार्टिंग कैपेसिटर लाइन में नहीं रहेगा दोस्तों। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, यहां पर फेज सप्लाई इसके साथ भी हम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना, क्योंकि ये इसमें तो होल्डिंग सप्लाई नहीं रहेगा ना, यहाँ जब तक पुश करके रखेंगे तभी तक सप्लाई मिलेगा। अब पुश हट जाएगा तो इस वायर में सप्लाई नहीं मिलेगा, ये वायर तो हम इंडिविजुअली ले रहे हैं, ये वायर के साथ इसका कोई कनेक्शन, इस वायर के साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं है। फिर से मैं एक बार कह रहा हूं, देखिए, जैसे मैंने पुश किया, ये स्टार्टिंग कॉइल में एक वन टाइम ही सप्लाई मिला, ठीक है। जैसे मैंने पुश किया स्टार्टिंग कॉइल में वन टाइम में ही सप्लाई मिला, और यह सप्लाई रनिंग स्टार्टिंग कॉइल में चला गया, सॉरी, स्टार्टिंग कॉइल में यह कैपेसिटर, ठीक है। कैपेसिटर का एक लूप इस स्टार्ट पुश बटन के एनो में, और दूसरा लूप स्टार्ट कॉइल जो है, समर्सर पंप का स्टार्ट कॉइल जो है, यहां पर कनेक्शन हो गया। अब कंफ्यूजन की बात है दोस्तों कि रनिंग कैपेसिटर हम कहां पर लगाएं, है ना। रनिंग कैपेसिटर हम कहां पर लगाएं, तो रनिंग कैपेसिटर दोस्तों हम लगाएंगे स्टार्टिंग कॉइल और रनिंग कॉइल का जो लीड है, ध्यान से समझिए, स्टार्टिंग कॉइल और रनिंग कॉइल का जो लीड है, दोनों के साथ सीरीज में कनेक्शन हो जाएगा। दोनों के साथ ये समझिए हमारा रनिंग कॉइल, सॉरी, ये स्टार्टिंग कॉइल है, ये रनिंग कॉइल है, तो रनिंग कॉइल के साथ इसके साथ हमारा इस तरह से, ठीक है, इस तरह से कैपेसिटर लिए, ओके, और यहां से निकाल कर इसके साथ कनेक्शन कर दीजिए। ध्यान से देखिए दोस्तों, ये हमारा स्टार्टिंग कॉइल का लीड, ये हमारा रनिंग कॉइल का लीड, दोनों के बीच में सीरीज में हम कैपेसिटर लगा दिए, ठीक है। ये रनिंग कैपेसिटर, ये हो गया हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर, ये हमारा हो गया रनिंग कैपेसिटर, ओके। फिर से मैं एक बार सिंपली आपको कनेक्शन में समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा। दो फेज सप्लाई एमसीबी से निकला, फेज न्यूट्रल एमसीबी से निकला, डबल पोल एमसीबी से फेज न्यूट्रल निकला। न्यूट्रल हमारा
डायरेक्ट चला गया, न्यूट्रल हमारा डायरेक्ट चला गया पावर कॉन्टेक्टर के एनो में, ओके। और एक न्यूट्रल चला गया हमारा दोस्तों सीधा कॉन्टेक्टर के A2 में, ओके, A2 में, ठीक ना, कॉन्टेक्टर के A2 में, ठीक ना। ये न्यूट्रल की कहानी खत्म हो गई और सीधा एक न्यूट्रल आ गया हमारा आपका कॉइल में, कॉइल के कॉमन में, न्यूट्रल का कहानी खत्म किया। अब आते हैं फेज पर। फेज ओवरलोड से निकलकर स्टॉप पुश बटन में गया, स्टॉप पुश बटन के आउटपुट में मैंने स्टार्ट पुश बटन में 2 एनो एलिमेंट लगाया। एक एनो एलिमेंट से, ध्यान से देखिए, एक एनो एलिमेंट से सीधा सप्लाई चला गया कॉन्टेक्टर के कॉइल में, ओके, कॉन्टेक्टर के कॉइल में, ओके। और दूसरा एनो एलिमेंट से हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर का एक लीड निकलकर सीरीज होते हुए दूसरा लीड हमारा स्टार्टिंग कॉइल के लीड में चला गया। ये हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर का कनेक्शन हो गया, ओके। मैंने जैसे ही पुश किया कॉन्टेक्टर ऑन हो गया, कॉन्टेक्टर जैसे ही ऑन हो गया, इसका होल्डिंग सप्लाई यहां से डाला हुआ हूं, कॉन्टेक्टर ऑन हो गया, हमारा रनिंग कॉइल में भी फेज सप्लाई चला गया। और रनिंग और स्टार्टिंग कहने का मतलब स्टार्टिंग एंड रनिंग कॉइल के लीड में, रेड येलो के लीड में हम रनिंग कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्शन कर दिए, जैसे ही मैंने मोटर स्टार्ट किया, रन स्टार्टिंग कैपेसिटर, फिर से मैं वो कह रहा हूं, जैसे ही मैंने पुश किया बटन को, स्टार्ट कैपेसिटर लाइन में आया, मोटर को रन करवाया, मोटर को स्टार्ट करवाया, और जैसे ही स्टार्ट हो गया रनिंग कॉइल में, ये रनिंग कैपेसिटर कंटिन्यूअस रह गया, मोटर स्मूथली रन कर रही है, ठीक है। तो यही फंडा है, यही लॉजिक है, सिंपल सा कनेक्शन है। मैंने यहां पर पावर एंड कंट्रोल दोनों सर्किट बनाया हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। आप आराम से इस सर्किट के सहायता से दोस्तों कहीं भी जाकर आप इस तरह की स्टार्टर को बनाकर सिंगल फेज सबमर्सिबल पंप का कनेक्शन इजीली कर सकते हैं, ठीक है। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा, कहिएगा सर यहाँ पर रनिंग कैपेसिटर स्टार्टिंग कैपेसिटर का वैल्यू क्या होगा? ये मोटर के रेटेड जो किलोवाट है, ठीक है, कितने एचपी की आप मोटर लगा रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने इस तरह का वीडियो बनाकर रखा हूं, आप देखिएगा दोस्तों कि कितने किलोवाट की मोटर में, कितने एचपी तक के मोटर में, सिंगल फेज की मोटर में हम कोई कितने रेटेड का कैपेसिटर लगाएंगे, इस तरह का वीडियो मैं ऑलरेडी बनाकर रखा हूं। आप हमारे चैनल को सर्च करेंगे, वहां पर मिल जाएगा। और सिंपल सा लॉजिक में मैंने समझाया हूं फॉर्मूला के द्वारा कि कितने एचपी के मोटर में हम स्टार्टिंग कैपेसिटर कितना लगाएंगे, कितने एचपी के मोटर में हम रनिंग कैपेसिटर कैसे लगाएंगे। ये वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, आप जाकर सर्च करें, आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि स्टार्टर आपको जो कंट्रोलिंग मैंने बनाया, पावर सर्किट एंड कंट्रोलिंग सर्किट जो डायग्राम बनाया, वो आपको डेफिनेटली समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है दोस्तों तो एक लाइक एंड कमेंट जरूर करें, ओके। इसी उम्मीद के साथ आज की क्लासेस को मैं समाप्त करता हूं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।